इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी शामिल होंगी। ईरान की सैन्य ताकत, उसकी मिसाइल तकनीक और फिलिस्तीन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे न केवल इजराइल बल्कि पूरे पश्चिमी विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया है। ईरान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके भूमिगत हथियार हैं। कहा जाता है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट और सैन्य ठिकानों को पहाड़ों के भीतर इतनी गहराई में बना रखा है कि उन पर हमला करना लगभग असंभव है। विशेष रूप से कुम शहर में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है। यह प्लांट लगभग 300 फीट नीचे पहाड़ों के बीच स्थित है, जिसे बमबारी से क्षति पहुंचाना बेहद मुश्किल है। अमेरिकी 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भी इस ठिकाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सैन्य रणनीति ईरान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ताकि किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ वह अपनी रक्षा कर सके। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी प्लांट में ईरान ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका हमेशा चिंतित रहते हैं। ईरान ने समय के साथ हाइब्रिड युद्ध की रणनीतियों को अपना लिया है। इसका मतलब है कि वह न केवल पारंपरिक सैन्य अभियानों पर निर्भर करता है, बल्कि साइबर युद्ध, असम्मित युद्ध, असिमेट्रिक वॉरफेयर और समानांतर प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से भी अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने की क्षमता रखता है। प्रॉक्सी युद्ध की बात करें तो ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन में कई सशस्त्र संगठनों को समर्थन दिया है। ये संगठन न केवल उन क्षेत्रों में ईरान की ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि इजराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ भी ईरान की सैन्य रणनीति का हिस्सा है। हेजबोल्लाह और हौथी विद्रोही इस रणनीति के प्रमुख उदाहरण हैं। ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध उसे कमज़ोर करने का एक प्रमुख हथियार रहे हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ईरान की तेल निर्यात क्षमता को कम करना और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। बावजूद इसके, ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संसाधनों और आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाए रखा है। ईरान ने अपनी तेल और गैस उत्पादन को लगातार जारी रखा है और उसके रास्ते से गुजरने वाले खाड़ी क्षेत्र का विशेष महत्व है, जिससे दुनिया का 40% तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में अगर ईरान ने हस्तक्षेप किया तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। इजराइल और अमेरिका ने हमेशा ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन वे जानते हैं कि ईरान के साथ सीधे युद्ध छेड़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यही कारण है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियां लगातार ईरान के खिलाफ जासूसी अभियानों में लगी रहती हैं। अमेरिका और इजराइल के सैन्य गठजोड़ का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियारों के विकास से रोकना है। हालांकि अब तक उनके सारे प्रयास असफल साबित हुए हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक्स और साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट वायरस हमला के बावजूद ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को सुरक्षित रखा है। ईरान के पास मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता अत्यधिक मजबूत मानी जाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा मिसाइल सिस्टम है, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। ईरान की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें S-300 उसकी रक्षा को अत्यधिक मजबूत बनाती हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि यह इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को सीधे निशाना बना सकती है। ईरान ने हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक में भी काफ़ी प्रगति की है। उसने अपने ड्रोन कार्यक्रम को इतना विकसित किया है कि ये ड्रोन न केवल मध्य पूर्व बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ हुए कई हमलों में ईरान द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह ड्रोन हमले ईरान की असममित युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जो उसे एक सशक्त और खतरनाक दुश्मन बनाते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा डर उसकी जनसंख्या है।
उसकी जनसंख्या केवल 1 करोड़ से भी कम है, जो उसकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर ईरान ने अपने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के लिए खुद को बचा पाना बेहद मुश्किल होगा। इजराइल अपनी आर्थिक मजबूती के लिए बाहरी देशों पर निर्भर है, खासकर अमेरिका पर। इजराइल की 70% ऊर्जा भूमध्य सागर से आने वाली गैस पाइपलाइन पर निर्भर है, जो ईरान के करीब से होकर गुजरती है। ये पाइपलाइन अगर ईरान के हमले का शिकार हो जाती है तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। मध्य पूर्व के अन्य मुस्लिम देशों के मुकाबले ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन किया है। जहां अरब देश फिलिस्तीन की केवल आर्थिक मदद तक सीमित रहते हैं, वहीं ईरान ने न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य और राजनीतिक सहायता भी दी है। ईरान का ये साहस उसे अन्य मुस्लिम देशों से अलग करता है। वह इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलता है और फिलिस्तीनी संगठन हमास को पूरी तरह से समर्थन देता है।